जब भी हम स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज या वर्कआउट परफॉर्मेंस को बूस्ट करने की बात करते हैं तो एक इंग्रेडिएंट का नाम सबसे कॉमन है और वो है कैफीन। चाहे हम बात करें प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स की, कैफीन पिल्स की, एनर्जी ड्रिंक्स की या सिंपली कॉफी की, कैफीन के परफॉर्मेंस बूस्टिंग इफेक्ट्स मल्टीपल स्टडीज में अब क्लियरली प्रूव हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब कैफीन एक्चुअली में बैंड सब्सटेंस लिस्ट में आता था? यस, 1984 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कैफीन को एक बैंड ड्रग की लिस्ट में डाला था। और ये जो डिसीजन हुआ था ये हुआ था 1984 की एक स्टडी जिसका टाइटल था कैफीन यूज एंड अब्यूज इन स्पोर्ट्स, जहां पे मल्टीपल नॉर्मल और हेवी कैफीन यूजर्स और हंड्रेड्स ऑफ साइक्लिस्ट को स्टडी करा गया। और उन्होंने देखा कि जनरल पॉपुलेशन में जो एवरेज कैफीन कॉन्सेंट्रेशन उनके यूरिन में मिलती है वो थी अराउंड 5.2 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, जो मैक्सिमम केसेस में अराउंड 12 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर तक जाती थी। लेकिन यह बहुत रेयर था और इस स्टडी के बेस पर रिसर्चर्स ने कंक्लूड करा कि अगर कैफीन की कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में 10 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर से ज्यादा है तो वो एक बहुत पावरफुल अर्गोजेनिक एड या परफॉर्मेंस बूस्टर की तरह काम करेगा। इसलिए उन्होंने यूरिन में कैफीन की कॉन्सेंट्रेशन को 15 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर तक लिमिट कर दिया। हाउएवर ऐसा बहुत रेयर था कि किसी एथलीट को कैफीन की हायर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से स्पोर्ट्स में बैन करा गया हो। लेकिन 1999 में इस पूरी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एक मेजर चेंज आया। साइंटिस्ट ने यह चीज पता लगाई कि जो यूरिनरी कॉन्सेंट्रेशन है कैफीन का, वो कैफीन को डिटेक्ट करने का कोई सही तरीका नहीं है, बहुत रिलायबल तरीका नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में कैफीन लेवल्स को बहुत सारे फैक्टर्स गवर्न करते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल का मेटाबॉलिक रेट, उसके जेनेटिक्स, उसने कब कैफीन कंज्यूम करा है और इसके अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। इसलिए कैफीन कितना है बॉडी में, इसको यूरिन के थ्रू अगर चेक करा जाता है तो ये एक बहुत ही इनकंसिस्टेंट तरीका है। लेकिन जो सेकंड रीजन था जिसकी वजह से ये सारा कंसेप्ट चेंज हुआ वो ये था कि रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व करा कि जितना अमाउंट ऑफ कैफीन एक एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए लेता है वो 12 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर से काफी कम है। और शॉकिंगली अगर कोई इंडिविजुअल 12 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर कैफीन जितना अमाउंट कंज्यूम कर रहा है तो वो एक्चुअली में उसके स्पोर्ट्स के लिए डेट्रीमेंटल है। इसलिए जब ये सारी स्टडीज को एनालाइज करा गया तो 2004 में ऑफिशियली कैफीन को बैंड सब्सटेंस लिस्ट से हटा दिया गया। इनफैक्ट 2005 में एक स्टडी में 11,000 से ऊपर डिफरेंट एथलीट्स को वेरियस स्पोर्ट्स से स्टडी करा गया और इनमें से सिर्फ 16 एथलीट्स ऐसे थे जिनकी यूरिन में 12 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर से ज्यादा कैफीन पाया गया। यानी ऑलमोस्ट 99% जो इंडिविजुअल थे उससे भी ज्यादा वो इतना कैफीन वैसे भी कंज्यूम नहीं करते। हाउएवर ये चीज बहुत क्लियर थी कि कैफीन जो है वो वर्चुअली हर एक स्पोर्ट्स में आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में एक मेजर रोल प्ले करता है, बहुत हेल्पफुल है। लेकिन ये जो स्टडीज थी ये कोई रीसेंट स्टडीज नहीं थी। जो सबसे पहला एविडेंस था वो हमें मिला था 1907 की एक स्टडी में, जहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 2 साइंटिस्ट ने ये चीज प्रूव करी कि कैफीन मस्कुलर वर्क को बूस्ट करने में हेल्प करता है। और कैफीन ऐसा क्यों करता है इसके भी बहुत अच्छे रीजंस हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन जिसके बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं कि कैफीन हमारे ब्रेन में जो एडिनोसाइन रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। जो एडिनोसाइन मॉलिक्यूल है वो हमारे ब्रेन में अगर कलेक्ट होता है तो वो रिलैक्सेशन और स्लीप को प्रमोट करता है और ऑटोमेटिकली जब कैफीन उनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा तो वो एडिनोसाइन मॉलिक्यूल्स उन रिसेप्टर में फिट होकर एक्ट ही नहीं कर पाएंगे। इससे हमारी ओवरऑल अलर्टनेस बढ़ती है, एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ती है और एग्जॉस्शन जो है वो डिले होती है। रिसर्च में यह भी देखा गया कि कैफीन जो है वो हमारी पेन परसेप्शन या एफर्ट की जो परसेप्शन होती है उसको कम करता है। ऑफ कोर्स ये बात है जो एक्सरसाइज होती है, वर्कआउट्स हैं, जो इंटेंस वर्कआउट्स होते हैं, एक्सरसाइज होती है, उसमें सबसे बड़ा इशू आता है एक्सट्रीम एग्जॉस्शन एंड पेन और कैफीन उसकी परसेप्शन को कम कर देता है। एक बहुत ही बड़े अम्ब्रेला रिव्यू में जहां पर 21 मेटा एनालिसिस स्टडीज को एनालाइज करा गया उसमें यह चीज कंक्लूड करी गई कि कैफीन एरोबिक एंड्योरेंस, मसल स्ट्रेंथ, पार, जंपिंग एबिलिटी और स्पीड को इंप्रूव करता है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ, पार या मसल एंड्योरेंस की तो लिटरली हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स ने यह चीज क्लियरली शो करी है कि कैफीन हमारी मसल स्ट्रेंथ और पार को बढ़ाता है, हमारी 1 रेप मैक्स परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, जंपिंग एबिलिटी को बढ़ाता है,
हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, थ्रोज में इंप्रूवमेंट देखी गई है कैफीन की वजह से, और उसके साथ साथ कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जो एनारोबिक पावर और रिएक्शन टाइम है उसको भी इंक्रीज करता है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं एंड्योरेंस स्पोर्ट्स की, तो चाहे हम शॉर्ट स्प्रिंट्स में स्पीड की बात करें, मिडिल डिस्टेंस रनर्स की बात करें, या लॉन्ग एंड्योरेंस इवेंट्स की बात करें जैसे हाफ मैराथन, फुल मैराथन या अल्ट्रा मैराथन, इन सब में कैफीन जो है वो बहुत इफेक्टिव प्रूव हुआ है। इनफैक्ट इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जब हम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं ग्लाइकोजन रिजर्व्स को रिप्लेनिश करने के लिए, तो अगर उसके साथ कैफीन लिया जाता है तो वो जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो बेटर रिप्लेनिश होते हैं। इससे ऑटोमेटिकली रिकवरी एनहांस होती है। यही नहीं, इसके अलावा जो स्किल बेस्ड स्पोर्ट्स होते हैं, टेनिस, स्क्वॉश, बैडमिंटन, फुटबॉल, मार्शल आर्ट्स, बास्केटबॉल, यू नेम इट, उन सब में कैफीन की इंडिविजुअल स्टडीज हुई हैं और बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जो सबसे इफेक्टिव डोजेज है कैफीन की किसी भी स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए या जनरल वर्कआउट्स के लिए भी, वो है अराउंड 3 to 6 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। यानी अगर आप एक 70 केजी के इंडिविजुअल हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 200 to 400 mg जो कैफीन है वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। हाउएवर रिसर्च में यह भी दिखाया गया है कि मैक्सिमम लोग जो कैफीन बहुत ज्यादा नहीं लेते उनको 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से भी इफेक्ट आ जाता है। ऑल्सो अगर कोई इंडिविजुअल 9 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट कैफीन ले रहा है तो वो टोटली अननेसेसरी है और एक्चुअली में काउंटर प्रोडक्टिव है और डेंजरस है। और ये प्रॉब्लम आती है जब लोग मार्केट से बहुत सस्ते कैफीन फिल्ड प्री वर्कआउट्स खरीदते हैं, जिनमें जनरली एक स्कूप में 400 से 500 mg तक कैफीन होता है। और थोड़ा सा भी अगर आप ज्यादा अमाउंट लें और अगर आप दिन में कॉफी वगैरह भी ले रहे हैं तो आपकी कैफीन कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो जाती है। जनरली कॉफी से इतने हाई अमाउंट में कैफीन लेना मैक्सिमम इंडिविजुअल्स के लिए वर्चुअली इंपॉसिबल है। अगर आप दिन में 2 से 3 कप अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉफी भी ले रहे हैं तो भी आप अराउंड 300 mg पर डे कैफीन से ऊपर नहीं जाते। मैक्स टू मैक्स अगर आप और भी ज्यादा ले रहे हैं तो 400 mg, लेकिन उससे ऊपर जनरली इंडिविजुअल्स कॉफी कंज्यूम नहीं करते, और अगर करते हैं तो वो कॉफी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि उसके अंदर 100 mg कैफीन आपको पर कप में मिले। इसलिए अगर हम नॉर्मल वर्कआउट एक्सरसाइज परफॉर्मेंस की बात करते हैं या प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की बात करते हैं, अगर आप अपने वर्कआउट से पहले कैफीन कंज्यूम कर रहे हैं इन द रिकमेंडेड लिमिट तो ये आपकी परफॉर्मेंस को डेफिनेटली बूस्ट करेगा। कैफिटी, हर सिप में मैजिक।